आज सोच रहा था आपको वो कहानी सुना देते हैं। रविवार का दिन भी है, आपके पास भी टाइम होगा क्योंकि मेरे पास भी बहुत फालतू टाइम है। तो आज इश्क पर कहानी सुनाते हैं। देखिए, इश्क जो है आजकल का, तो इश्क आप देखिए रहे हैं। रील वाला हो गया कि हेलो, रील भेजे थे तुम लाइक नहीं किया, तो यही बात पर ब्लॉक हो जाता है आदमी। तो इसका तो स्थिति गड़बड़े है। लेकिन एक वो होता था भाई साहब 80-90 के दशक का इश्क, ओ हो व्हाट ए लव। तो वैसा इश्क करना चाहिए आदमी को। तो वैसा ही एगो इश्क कहानी आपको सुनाते हैं रांची के धरती से। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब इश्क होता है तो उस दौर का इश्क में मतलब इतना आसान इश्क तो था नहीं। अब उसमें पहले आपको डिसाइड करना है कि किससे दिल लगाना है, फिर अप्रोच कैसे करेंगे, बातचीत क्या करेंगे। तो लेकिन बहुत मशक्कत के बाद जो है सो दिल किससे लगाना ही फाइनल हो गया। फाइनल जब हो गया तब ऐसे थोड़ी कि दिल लगा तो जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। शिद्दत वाला इश्क में नो व्हाट्सएप। तो फिर हुआ कि कौन तारीख को पहली बार बात होगा। तो डिसाइड हुआ कि 9 अगस्त 2023 को, 6 महीना पहले कहानी है। तब ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट मिल के बात कर ली, नहीं, चिट्ठी लिखा गया कि सुनिए 14 अगस्त को अगर आप खाली हैं तो भेंट करने हेतु हमसे मुलाकात कीजिए। लेकिन अब देखिए इश्क में दिक्कत क्या होता है कि एक्सपोजर उतना है नहीं। अब एक तरफा इश्क जब हो जाता है तो दूसरा तरफ से वैल्यू नहीं मिलता है। अब उस समय तो और एकदम पाबंदी था समाज में। तो उधर से फिर एगो चिट्ठी आया कि देखिए इस सब में तो हमको इंटरेस्ट नहीं है, सो आप गलत कर रहे हैं, सो ये सब चिट्ठी उठी मत भेजिए हमको। अब देखिए प्रेमी और प्रेमिका में अभी कशमकश चल रहा है। एक तरफ से इश्क है, दूसरा तरफ से वैल्यू नहीं है। लेकिन सरफिरा आशिक माने कैसे? तो फिर एगो चिट्ठी भेजा कि सुनिए प्लीज मान जाइए, एक बार भेंट मुलाकात तो होना ही चाहिए हम लोग का। लेकिन भाई साहब आसान इश्क होता तो व्हाट्सएप पर होता, चिट्ठी में नॉट पॉसिबल। फिर नहीं माने, ऐसा ऐसा करके 6-7 गो चिट्ठी भेज दिया प्रेमी। लेकिन प्रेमिका की तरफ से वैल्यू है 0। तो देखिए अब इश्क में क्या होता है कि आप कितनों पेशेंस वाला आदमी हो जाए, लेकिन एक टाइम पे आपका पेशेंस जवाब देने लगता है। तो इतना दिन से तो आशिक बुला रहा था कि आप आइए बात करते हैं। अब बात होगा नहीं तो दिल का बात निकलेगा कैसे? भेंट होगा, बात होगा तब तो दिल का बात निकलेगा। लेकिन भेंटे नहीं हो पा रहा है। तो जब 7वां चिट्ठी लिखा तो उसमें बोला कि सुनिए, अब मतलब प्रेमी एकदम नतमस्तक हो गया, एकदम गिर गया है कि आप छोड़ दीजिए, अब आप बताइए कि कहाँ मिलना। आप मूड तो बनाइए मिलने का, हम आ जाएंगे। अब हम 7 दिन खाली हैं, 24 घंटा खाली हैं। जहां बोलिएगा, जब बोलिएगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि भाई साहब ये जो इश्क में हम अपना पैर डाले हैं इतना आसान नहीं है। फिर कोई जवाब नहीं। लेकिन देखिए ऐसा इश्क में ना आदमी एकदम हर कोशिश करने के लिए तैयार रहता है। बोलता है ना आशिक लोग कि हम जान भी देने को तैयार हैं। तो 8वां चिट्ठी फिर भेजा गया। तो ई वो मोड आ जाता है कि बाबू अब तो आर या पार है। तो इस बार प्रेमी बोल दिस कि सुनो, तुम डिसाइड कर लो 2 दिन में भेंट करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो हम आ रहे हैं और हम आएंगे। और तुम्हारा घर में कुछ मैटर गड़बड़ाया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, तुम पहले देख लेना, समझ लेना। तो इसके लिए क्या करना होगा, गृह सचिव को और डीजीपी को बोल दो कि माहौल एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक तरफा आशिक आया टाइप।
कोई हो हल्ला, कोई शोर शराबा, हंगामा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, एक इश्क की कहानी में खाली प्रेमी और प्रेमिका नहीं होता है, होता है उसका कुछ दोस्त, दोनों पार्टी का, और बज्जड़ बदमाश दोस्त। तो जो बज्जड़ बदमाश दोस्त होता है ना, वो माचिस मारते रहता है कि अरे जाओ ना यार, इतना दिन से वो चिट्ठी लिख रहा है, जाओ भेंट कर लो, एक बार कर लो, बात करके तो देखो, अपना दिल का बात बोल के तो देखो, यू विल फील लाइट। लेकिन दूसरा तरह का भी दोस्त होता है जो बहुत क्लोज होता है एकदम दिल के, तो होता है कि सुनो बाबू, जाने को जरूरत है नहीं, क्योंकि चल गए तो फंस गए तो आप हो सकता है कि इस प्रेम जाल में कैद भी हो जाए। तो हर तरह का दोस्त होता है। और तीसरा तरह होता है हम लोग जैसे आदमी, समाज, जो खाली मजा ले रहा है। अब नया मोड़ इस कहानी में क्या है कि 16 से 20 तारीख के बीच में दोनों का मिलन होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मजा लेंगे, देखेंगे कि मिलन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 6 महीना से तो ये चिट्ठी पत्री चलिए रहा है। बाकी हमको लगता है कि इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि इश्क जो है, सच्चा इश्क कैसे होता है। बाकी जो प्यार भरा कहानी हम आपको सुनाए, ये कहानी किस पर आधारित है वो तो आप समझिए गए होंगे, बाकी हम नाम क्या ही लें। लेकिन वो सब छोड़िए, आपको इश्क समझ में आना चाहिए, ये मेन मकसद था आज इस कहानी सुनाने का आप लोग को। तो हमको लगता है कि हम उसमें सफल हुए हैं। अगर सफल हुए हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। बस इतना ही आशा है आप लोग से। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.